तो ये है रिजल्ट्स। लाइक करंटली मेरी फिजिक कुछ ऐसे दिखाई देती है 3.5 साल के कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग के बाद। चेंजेस तुम खुद ही देख सकते हो जब मैंने स्टार्ट करा था और अभी की फिजिक। तो मेरा जिम ज्वाइन करने का बस एक ही रीजन था, और वो था मेरे बॉडी को लेके हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, सेल्फ डाउट में रहना कि भाई मुझे कपड़े कोई फिटिंग आएंगे भी या सारे मुझे स्टिच कराने पड़ेंगे टेलर से। तो मेरा ये रूटीन था, कोई भी मैं कपड़े खरीद लूं, शर्ट या पैंट, मैं हमेशा टेलर के पास जाता था कि भाई से स्टिच कर दे, मेरी फिटिंग के बना दे, क्योंकि वो इतने ढीले होते थे कि मैं बाहर निकल नहीं सकता था बिना स्टिच करवाए। और काफी लोग तो मुझे स्केलेटन से भी कंपेयर करने लग गए थे कि भाई तेरी फिजिक ऐसी है कि स्केलेटन जैसी लगती है, और मेरी कलाई पकड़ के लोग ऐसे बोलते थे कि भाई कुछ खा ले। तो उस टाइम तो बुरा लगता था, बट अब रियलाइज होता है वो मेरा एक ऐसा पॉइंट था कि मैं उसे एज अ एक गुड पॉइंट काउंट कर सकता हूँ, जिसने मुझे पुश करा कि भाई मैं अपनी फिजिक पे ध्यान दूं, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूं। एज अ गुड नोट मैं काउंट करता हूँ कि उसने मुझे फोर्स करा कि भाई तू जिम ज्वाइन कर, अपनी फिजिक को मेंटेन कर या अपना ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर सही कर, क्योंकि चाहे मैं अंडर वेट होता या ओवर वेट होता, मेरे को ऐसे कमेंट मिलते ही मिलते। आई एम डैम श्योर बाकी लोगों को भी ऐसे ही मिलते होंगे, लाइक उनके फ्रेंड्स से या फैमिली से या किसी भी से। तो अगर आप इस जोन में हो या इस स्टेज पे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तुम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम जाओ, कोई भी एक्टिविटी, चाहे रनिंग हो गया या कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी स्टार्ट करो, तुम खुद ही रियलाइज करोगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है। तो हमने बात कर ली कि मेरा क्या रीजन था जिम ज्वाइन करने का एंड क्या बैक स्टोरी थी एंड सो ऑन। और अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट चैलेंज हमें मिलता है। लाइक जब हम जिम नहीं जा रहे होते तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई मुझे जिम जाना है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिम जाना है, घर वालों को बनाना है एंड सो ऑन। लेकिन जिम ज्वाइन करने के बाद एक चीज रियलाइज होती है कि डाइट, लाइक जब मैं जिम नहीं जा रहा था तो मुझे लगता था कि भाई जिम चले जाऊं तो सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, जिम जाऊं, बस जिम चले जाऊं, घर वाले जिम भेज दें। एंड देन जिम जाके काफी थोड़ा टाइम हो गया, डेली जिम जाने लग गया, कंसिस्टेंसी बन गई। फिर धीरे धीरे रियलाइज हो रहा कि मैं अपनी डाइट में लैग कर रहा हूँ, मेरी डाइट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं है। लाइक जो मेन पिलर्स होते हैं किसी की भी फिजिक बनाने के लिए, लाइक मसल बिल्ड करने के लिए, वो मिसिंग है स्टिल। लाइक जिम तो ज्वाइन कर ली, बट वो पहला स्टेज होता है, उसके बाद काफी चीजें आती हैं जो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रही थी, जिसमें से पहली चीज थी डाइट। एंड इसमें भी काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे डाइट अफोर्ड ना कर पाना, या डाइट बनाना ना आना, या डाइट की नॉलेज ही ना होना। मेरे ध्यान में एक मिडिल क्लास में सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो डाइट अफोर्ड ना कर पाना, क्योंकि नॉर्मल हमारे इंडियन हाउस में प्रोटीन सोर्स काफी कम है। लाइक मेनली जो भी सोर्स है वो कार्ब्स के ही होते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, और घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं इसमें प्रोटीन है, ये खा, ये इस प्रोटीन है इसमें खा। बट बाद में जाके रियलाइज होता है उसमें इतना मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए इनफ है ही नहीं। इसलिए हमें लाइक अदर्स ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं अपने प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे चिकन, एग्स, पनीर और कर्ड हो गया। ये सब हमें अलग से बाय करना पड़ता है, लाइक अपने प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए। और बाय करना मतलब एक्स्ट्रा मनी, और उस टाइम पे एक्स्ट्रा मनी मिलना मतलब बिग डील, बहुत ही बड़ी बात होती थी कि हमें डाइट के लिए पैसे चाहिए या कुछ भी। जिम के लिए फीस मिल जाती थी, वही बहुत बड़ी बात होती थी, और डाइट के लिए अलग से पैसे मांगना वो तो भाई अलग ही चीज हो जाती थी। तो ये तो हो गया पहली मिस्टेक, जिसमें हम डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर आता है अफोर्ड तो कर सकते हैं बट नॉलेज नहीं है, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होती है कि हम पैसे तो खर्च कर सकते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि खरीदना क्या है। तो उसके लिए भी काफी ऑप्शंस थे कि किसी से पूछ सकते हो या ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। लाइक पहली चीज में ही मैं अटक गया था कि मैं डाइट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो ये सबके साथ होता है, मैं कोई नया नहीं था, ये मुझे अब रियलाइज हो रहा है। देन सेकंड चीज में जो हर कोई स्ट्रगल करता है वो है वर्कआउट मिस्टेक। लाइक हम किसी की भी वर्कआउट कॉपी कर लेते थे, या किसी की भी देखी, अरे भाई इसकी बॉडी है, ये एक्सरसाइज कर रहा है तो मैं भी करूंगा तो मेरी भी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। लाइक उस पे क्या सूट कर रहा है ये हमें नहीं पता उस टाइम, हमें उस टाइम बस ये दिख रहा होता है हाँ भाई इसकी बॉडी है, ये सही ही कर रहा होगा। बट अब मुझे रियलाइज होता है कि बहुत से बिगिनर, या इंक्लूडिंग मैं भी वही गलती कर रहा था कि बस कॉपी कर रहा था लोगों की एक्सरसाइज देख के। तो वो गलती नहीं है, बिगिनर स्टेज होता है जहाँ पे हम सारी चीज सीखते हैं। वर्कआउट मिस्टेक तो नहीं, हाँ बस उसे लर्निंग कह सकते हैं, मिस्टेक नहीं। तो वो एक लर्निंग है जो वो करके ही सीखते हैं हम। फिर आता है फैमिली प्रेशर। लाइक जिम करके करना क्या है, पैसे भी तुम ही दो और मेहनत भी तुम ही करो। ये बेस्ट डायलॉग होता था घर वालों का कि पैसे भी तुम ही दोगे और मेहनत भी तुम ही करोगे। ये एक चीज होती है कि, और उस टाइम पे तो थोड़ा पुराना था जिम कल्चर, अभी तो ऐसा हो गया कि हर बंदा जिम जा रहा है। बट उस टाइम उतना क्रेज नहीं था कि घर वाले इतनी इजीली अलाउ करते कि हाँ जिम जा। उस टाइम ऐसा लगता था कि नहीं, जिम में कुछ तो भाई गलत चीज होती है, वो स्टीरॉइड्स एंड ऑल। तो ऐसा ये था कि हाँ भाई गोली खाएगा, डब्बे खाएगा, तो बेकार चीज उस टाइम मानी जाती थी कि नहीं, घर वालों से परमिशन ही नहीं मिलती थी कि जिम जाना है या नहीं। तो ये एक बिग चैलेंजेस थे
जो मैंने भी फेस करे थे और आई नो बहुत लोग फेस करते होंगे अपने टाइम। देन फिर ये सारे चैलेंजेस टैकल करने के बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। वहां पे हमें रियलाइज होता है कि मेरा डिसिप्लिन बन रहा है, मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ, मेरी फिजिक थोड़ी थोड़ी मुझे रिजल्ट दिखा रही है और मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि एक चीज को अगर तुम करते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम्हें एक टाइम पे जाके प्रोग्रेस दिखनी ही दिखनी है, चाहे तुम्हें थोड़ी प्रोग्रेस दिखे या ज्यादा। क्योंकि अगर तुम किसी चीज में लगे हुए हो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और उस प्रोग्रेस से तुम्हें और पुश मिलता है, तो मैं और करूंगा और पुश करूंगा अपने आप को। तो ये एक अच्छी चीज हुई, मुझे प्रोग्रेस दिखी, मुझे डिसिप्लिन दिखा, मेरा ट्रेनिंग स्केड्यूल था वो भी ठीक हो गया था और जो भी मेरी डाइट थी वो उसके लिए मैंने नॉलेज ग्रैब करी, मैंने सीखा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किससे मेरी फिजिक बन सकती है, किस टाइम पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सब मुझे नॉलेज मिली और अपने ट्रैक को और क्लियर करा कि मैं इसको और जल्दी और अच्छे से कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, हाँ कैसे अच्छे से फॉलो कर सकता हूँ। तो ये है रिजल्ट्स। करंटली मेरी फिजिक कुछ ऐसे दिखाई देती है 3.5 साल के कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग के बाद। चेंजेस तुम खुद ही देख सकते हो जब मैंने स्टार्ट करा था और अभी की फिजिक। एंड मैं यही बोलूंगा कि प्रोग्रेस होती है बट इतनी स्लो होती है कि तुम उसे देख नहीं पाओगे, बट देखने तक अगर वेट कर लिया तो सच बता रहा हूँ तुम्हें रुकना नहीं पड़ेगा कभी। तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो भी मैंने सीखा है अपनी जर्नी में और जो तुम अपना सकते हो अपनी जर्नी में, उसको बेटर करने के लिए या थोड़ा ठीक करने के लिए जो मैंने मिस्टेक करी थी। पहली जो होगी वो मैं यही बोलूंगा कि हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना तो हमें चाहिए होते जल्दी रिजल्ट्स, कि भाई मुझे जल्दी दिखे तभी तो मैं स्टार्ट करूं, तभी तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। बट मैं बता दूं कि चाहे जिम हो गया या कोई भी ऐसी फील्ड हो गई जिसमें तुम मेहनत कर रहे हो या लॉन्ग टर्म होगी, तो तुम्हें रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखेंगे। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट्स तो भाई दिखे ही नहीं। लोग बोलते हैं 2 महीने में 3 महीने में तो रिजल्ट दिख जाएंगे, लेकिन मुझे सच बता रहा हूँ मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट्स दिखे ही नहीं। 3 महीने वेट करा, 4 महीने वेट करा, देन जाके मुझे थोड़े बहुत रिजल्ट्स थोड़े बहुत फर्क दिखने लगा कि हाँ कुछ तो चेंज हो रहा है मेरी बॉडी में। जिम की बात कर रहा हूँ मैं, तो कि तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई कुछ कर रहा हूँ और मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ तुमसे, अगर तुम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो बस उस पर कंसिस्टेंटली करते रहो, तुम्हें रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। उसे छोड़ना नहीं जब तक तुम्हें रिजल्ट्स दिखे ना, और तुम्हें रिजल्ट्स दिख गए तो मैं श्योर हूँ तुम रुकोगे नहीं, और रुक गए तो वो चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। और दूसरी चीज जिम के लिए बताऊंगा कि होता है ना जैसे तुम जिम में जाते हो पहले दिन तो बहुत से लोग तुम्हें मिलते हैं डिमोटिवेट करने के लिए। अगर तुम वो ओवरवेट हो तो वो तुम्हें बोलेंगे पहले भाई कम खा फिर आके जिम आइयो, और अगर तुम अंडरवेट हो तो तुम्हें लोग बोलेंगे कि भाई कुछ खा ले तब जिम आइयो। दूसरे वाले केस में मैं आता हूँ, लोग मुझे ये बोलते थे कि भाई पहले कुछ खा ले फिर जिम आइयो, बट अभी वही लोग मुझे देखते हैं पता नहीं क्या सोचते होंगे, बट अच्छा तो फील नहीं करते होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये दूसरी टिप हो गई कि जो भी तुम्हारे सराउंडिंग्स में तुम्हें कमेंट कर रहा है अच्छे आए तभी लो, बुरे आए उसे इग्नोर करो, सीधा चलते रहो, जो तुमने पाथ चूज करा है उसे फॉलो करो और आगे बढ़ते रहो। अच्छे लोगों से बात करो, अच्छी चीज सीखोगे। और जिम एक ऐसी कम्युनिटी है वहाँ पे एक इतना पॉजिटिव जोन तुम्हें मिलेगा कि लोग तुम्हें सिखाएंगे भी, सही भी करेंगे और समझाएंगे भी। और मे भी कुछ % लोग होंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, बोलेंगे छोड़ दे नहीं होगा फलाना ढिमकाना, बट तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, उनको बस इग्नोर करना है और अपने पाथ को फॉलो करना है। और तीसरी एंड लास्ट टिप, एक टाइम आता है कि सच में तुम्हारी प्रोग्रेस दिख रही होती है, तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं और तुम एक अच्छे लेवल पे चले जाते हो, बट वो एक टाइम ऐसा आता है कि तुम में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट आने लगता है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि एरोगेंस आने लगता है। तो उससे भी थोड़ा बच के रहना कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी थोड़ी ही प्रोग्रेस हो और तुम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ भाई मुझे तो सब आ गया, और तुम वही बंदे बन जाओ जो जिम में लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों की अच्छी फिजिक होती है फिर भी वो बिगनर्स को डिमोटिवेट करने में लगे रहते हैं कि भाई नहीं होगा तेरे से, ये ले ले वो ले ले। तो भाई इस चीज से भी तुम बच के रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी चीज को, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो। ओवर कॉन्फिडेंट और सेल्फ डाउट कभी नहीं आने देना है खुद में। तुम वो चीज हमेशा कर सकते हो जो तुम लोगों को करते हुए देखते हो, और वो भी चीज कर सकते हो जो लोग नहीं कर पाते। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो बट सेल्फ डाउट भी कभी नहीं आने देना है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी भी तुम्हें हेल्प करे या तुम्हारी प्रोग्रेस में हेल्प करे या तुम्हारी जर्नी में हेल्प करे तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, और आगे ऐसी और भी वीडियोस आने वाली है जो तुम्हें मोटिवेट करेगी, तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारी जर्नी में। तो बस तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना कि तुम्हें क्या अच्छा लगा या तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्या ऐड करना है जो मैं इंक्लूड करूं जिससे तुम्हें हेल्प हो। और बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। पीस।